Hey everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investolan Academy, and today I welcome you all. And we are here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि हमने जो कल डिस्कस किया था वीडियो में कि आज क्या मार्केट में हो सकता है, वो वैसा हुआ या नहीं, और कल के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं, क्या डायरेक्शन देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉलर INR के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके गाइज, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। और जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि आज हमें मार्केट थोड़ा फ्लैटिश टू डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। बहुत सारे रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि 18,100 का जो ये लेवल है, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, अगर आप ये देखेंगे। सो ये जो एक लेवल है, फिलहाल निफ्टी इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। मुझे बार बार यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है बायर्स का, तो बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि कल भी हमें जो हाई बना था वो 18,100 के आसपास बना था, बट क्लोजिंग हमारा 18,000 पर आया था। तो वहां से मुझे एक अच्छा इंडिकेशन मिला कि यहाँ पे हमें आज जो है मार्केट हो सकता है थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा सा फॉल होता हुआ नजर आए, राइट। सेकेंडली, अगर हमने कल यूएस मार्केट देखा था तो वो भी फ्लैट ही बंद हुआ था आफ्टर अ गुड फॉल। तो कल तो एक फ्लैट मूवमेंट होने की उम्मीद ज्यादा थी, होने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, जो कि वैसे ही हुआ। इवन आज भी अगर डॉ फ्यूचर्स की बात करती हूँ, मार्केट तो अभी ओपन नहीं हुआ है, बट अगर मैं फ्यूचर्स की बात करती हूँ तो फ्लैट ही मूवमेंट है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश में ही आज भी क्लोज होगा। चलिए, या फिर हाँ, तो क्लोज होगा। एंड सेकेंडली, यू शुड लुक एट द लेवल्स। तो हमने जो कल लेवल्स डिस्कस किए थे, वो डिस्कस किया था, हमारा रेजिस्टेंस था आज का 18,100 का, और सपोर्ट लेवल था 17,800 का, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आज का हाई था 18,095, विच इज़ वेरी नियर टू 18,100, और लो जो आज बनाया है मार्केट ने, निफ्टी ने, वो 17,861 का है। तो हमारा 17,800 का सपोर्ट था। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमारे लेवल्स जो थे वो बिल्कुल फिट हुए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे काम किया है। अब हम बात करते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि यूएस मार्केट ऑफ कोर्स क्लोजिंग देखेंगे, बट फिलहाल मुझे लगता है कि कल एक फ्लैटिश मूवमेंट देगा। अगर क्लोजिंग कुछ चेंज होता है तो हमारा व्यू इसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। कल के लिए निफ्टी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 18,100 का बहुत सॉलिड मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इंस्टेड ऑफ 18,100 आई एम टेकिंग 18,000 का रेजिस्टेंस है, राइट। सो दिस लेवल विच इज एट 18,000, यहाँ पे मैं इसका रेजिस्टेंस लेती हूँ। एंड जो टेक्निकल लेवल है विच इज 17,990, तो 17,990 की जगह 18,000 का हम देखेंगे कि हमें ओपन इंटरेस्ट हो सकता है अच्छा मिल जाए। तो 18,000 का मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रही हूँ। एंड आई एम टेकिंग 17,757 का सपोर्ट लेवल, राइट। सो 17,757 का सपोर्ट लेवल मैं क्यों ले रही हूँ, बिकॉज आज थोड़ा 18,800 के 850 के आसपास का क्लोजिंग आया है। तो अगर मैं कल 800 का सपोर्ट लेती हूँ, विच विल बी वेरी नियर, तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ 800, मैं यहाँ पे 17,757 का सपोर्ट ले रही हूँ। अब आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 17,757 ये जो लेवल है, ये हाल फिलहाल में निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। एंड यहाँ पे हमें एक अच्छा इंडिकेशन मिलेगा इसकी क्लोजिंग पे। अगर प्राइस कल यहाँ पर आता है और क्लोजिंग आता है, तो पहला तो क्या होगा कि कल हमारे पास वीकली डेटा आ जाएगा, तो हमें उसके भी एक काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सेकेंडली क्या होगा कि अगर कल हमें 757 के आसपास कहीं क्लोजिंग आता है, तो एक चीज़ हमें यहाँ से ये मिल जाएगा कि क्या, या अगर उसके दूर आता है, लेट्स से लोअर विक बनता है, लो बनता है, और प्राइस क्लोजिंग कहीं उसके ऊपर होता है, तो यहाँ हमें ये समझ आ जाएगा कि अगले हफ्ते हम निफ्टी को यहाँ से और फॉल होता हुआ देख पाएंगे, या यहाँ से हम एक अपना नया हाई, या नया हाई तो नहीं कह सकते, जो पिछला हाई था उसके आसपास जाते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। हो सकता है कल हमें एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाए। तो व्हाट आई एम टेकिंग 18,000 का रेजिस्टेंस एंड 17,757, जो अभी हम एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं कि 757 के आसपास कौन सा लेवल पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, वो लेवल हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो निफ्टी के लिए यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, मैं फिलहाल तो बहुत ज़्यादा
बुलिश नहीं हूँ। मेरे को लगता है कि यहाँ पे कल हम जो सपोर्ट है इसके आसपास का एक मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं निफ्टी का। और निफ्टी का स्पॉट है 17,900 का, जो कि हमारी वहीं पे क्लोजिंग आया है। एंड 18,000 का यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा एक लेवल है, तो इसको मैं रेजिस्टेंस ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। एंड 800 पे भी है, 700 पे भी है, ओके, और 600 पे ज़्यादा है, ओके ओके। सो यू नो गाइज, जस्ट लुक एट हियर, 17,800 पे तो ऑफ कोर्स है ही ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, एंड 17,600 पे भी है। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 17,700 पे कम है, 17,600 पे ज़्यादा है, राइट। तो मैं कल के लिए 17,700 का सपोर्ट ले लेती हूँ, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस 18,000 का हो गया, और ये मुझे काफ़ी अच्छी इंडिकेशन दे रहा है। चलिए वो हम कल के वीडियो में बात करेंगे, एक बार क्लोजिंग आ जाएगा तो हम बात करेंगे। बट येस, सो वी कैन टेक दीज लेवल्स एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फ्लैटिश टू लिटिल फॉल। जैसा आज का मूवमेंट था, कुछ कुछ वैसे ही मूवमेंट रहेगा। अगर कुछ यूएस मार्केट क्लोजिंग आते आते कुछ चेंज होता है तो अगर नहीं होता है तो ठीक है, अगर होता है तो अकॉर्डिंगली हम लोग भी उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। एंड अगेन बैंक निफ्टी भी फिलहाल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट दिखाना चाहती हूँ। सी, दिस इज द 41,800 के आसपास का ऑल टाइम आए हैं। अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो 41,829 का पिछला हाई था। और आज की बात करूं मैं तो आज भी निफ्टी ने जो हाई किया है विच इज 41,830 के आसपास, जो एग्जैक्टली पिछला हाई का ही बनाया है, वहां पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस वहां से फॉल हो गया, ठीक है। तो अगेन दिस टाइम ऑल्सो जो 41,800 का लेवल है, फिलहाल आज तो बैंक निफ्टी उसको सर्वाइव नहीं कर पाया, और ये बहुत अच्छे से हम देख रहे थे मॉर्निंग से कि हम लोग रेजिस्टेंस बनाया एंड वी कैन सी अ फॉल इवन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एक डोजी भी बन रहा था, राइट। तो फिर बाद में जाके काफ़ी लेटर सिचुएशन में काफ़ी लेट हमें ये फॉल देखने को मिला है, राइट। सो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। कल मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, मुझे लगता है क्योंकि अभी 41,800 तो यहाँ से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है। सो आई एम टेकिंग 41,800 का आई कैन टेक अ रेजिस्टेंस। सो दिस वन, ये जो एक लेवल है इसका मैं रेजिस्टेंस ले लेती हूँ। एंड आई एम टेकिंग दिस लेवल विच इज एट 40,888, 40,800, मतलब 1,000 पॉइंट का मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब ऑफकोर्स अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखने जाऊँगी तो मुझे शायद 800 पे ना मिले, मुझे 500 पे मिले, तो वो हम एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि हमारा क्या फाइनल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे। बट अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करूँ, 41,800 इज रेजिस्टेंस एंड 40,888 विच इज 900 ओनली, 40,900 इज माई सपोर्ट लेवल, राइट। तो एक बार बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि 41,500, हाँ करेक्ट, 41,500 का हमें काफ़ी अच्छा एक यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है। 42,000 पे अभी इतना नहीं है, राइट। सो 41,000 मैं यहाँ पे कल के लिए रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ। एंड 41,000 का यहाँ पे इतना डेटा आ रहा है। एंड 45, ओके, गॉट इट। सो यस, 41,000 का मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। अगर आपको याद हो तो हमारा जो टेक्निकल लेवल था सपोर्ट का 40,900 का था, तो 41,000 आई एम सॉरी, मैंने गलत मार्क कर दिया यहाँ पे डेटा तो मैंने सही लिया है, ये वाला मार्क करना था मुझे, मैंने 41,100 कर दिया। तो 41,000 मेरा सपोर्ट है एंड 41,500 मेरा रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। 41,000 सपोर्ट एंड 41,500 मेरा रेजिस्टेंस है। द मोमेंट आई विल सी कि 40,900 के नीचे क्लोजिंग आता है, हो सकता है कल आ जाए या जब भी आता है, वहां से हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेंचमार्क हमारा लेवल है या सपोर्ट लेवल जो अच्छा है वो 40,900 का है, राइट। सो दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे सपोर्ट ले रही हूँ 41,000 का। चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर। ओके, सो एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने कल आपको वीडियो में भी कहा था कि अगर आज हमें फ्लैटिश टू थोड़ा फॉल मिलता है इक्विटी में, यू विल सी कि यहाँ पे मैं अपने रेजिस्टेंस के आसपास की क्लोजिंग देख सकती हूँ। कल का जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था
वो 79.8 का था। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये लेवल था 79.8 का, जो लेवल था ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल था। एग्जैक्टली वहीं पे आसपास कहीं पे क्लोजिंग आया है। प्रिसाइजली अगर मैं क्लोजिंग बताऊं तो इट इज 79.8450 जो रेजिस्टेंस पर आया है, और ये एक अच्छा मूवमेंट था। इनफैक्ट अगर आपने आज का इंट्राडे सेशन देखा हो तो आपने देखा होगा कि हमें फॉल बाद में देखने को मिला था इक्विटी मार्केट में। करेंसी ने पहले मूवमेंट देना शुरू कर दिया था, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन था कि यहाँ पे हमको ऑपोजिट मूवमेंट इक्विटी में मिल सकता था। सो ये भी आप चीज़ें देख सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। चलिए, तो यहाँ रेजिस्टेंस मेरा था आज के लिए 79.8 का, और सपोर्ट लेवल था 79.05 का। ये तो था मेरा आज के लिए लेवल्स। अब क्योंकि प्राइस ऑलरेडी मेरा रेजिस्टेंस पर आ गया है, नाउ देयर कुड बी टू थिंग्स, राइट। वन, इफ द मार्केट फॉल्स टुमारो, in that case I am expecting little bit more upside momentum, and I am expecting little bit upside momentum only in the dollar INR, because one, वॉल्यूम्स देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, विच मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो ये रेजिस्टेंस बनेगा अगला, विच इज़ 80.05, इसका एक प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है कि कल मुझे यहाँ पे इसके आसपास क्लोजिंग दिख सकता है। एंड इन दैट केस लेट मी नॉट लुक एट दिस 79.05, मैं यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर लेती हूँ, सपोर्ट लेवल, जो कि आई कैन टेक, आई थिंक दिस वन आई कैन टेक अराउंड, yes, right. So I am taking this level as the support. 79.5 थोड़ा दूर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये लेवल ले लेती हूँ। टेक्निकल, गिव मी अ सेकेंड, जो मेरा टेक्निकल लेवल है वो आ रहा है 79.61 का। तो 79.60 के आसपास का मैं सपोर्ट ले लेती हूँ यहाँ पे कल के लिए, एंड 80.05 का मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लेती हूँ। और क्योंकि अगर डॉलर INR मॉर्निंग में 9 o'clock जब मार्केट ओपन होगा तो हमें अगर लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड जा रहा है, सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि कल हम थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉल देखें, राइट। एंड सिंस इट इज़ वेरी क्लियर, आज के ट्रेड से अगर आप बात करें, और अगर हमने बात करें परसों के ट्रेड का, मतलब सॉरी कल के ट्रेड का, तो कल तो इट वाज वेरी क्लियर कि निफ्टी बैंक जो था वो देयर वाज अ ड्राइविंग फोर्स जो निफ्टी को काफ़ी हद तक उसने अपसाइड लेके गया था, बिकॉज निफ्टी IT वाज डाउन, रिलायंस वाज डाउन, तो मेजरली जो कुछ एक इंडिकेशंस हम देखते हैं वो सभी डाउन था, बट निफ्टी बैंक की वजह से हो गया। और आज निफ्टी बैंक जो था वो अपने जो उसका ऑल टाइम हाई है फिलहाल तो उसको सरवाइव नहीं कर पाया, राइट। सो ये मेरे लिए एक अच्छा इंडिकेशन है कि जो मुझे लगता है कि कल इक्विटी मार्केट थोड़ा सा हम डाउन साइड देख सकते हैं, एंड डॉलर INR को हम अपने रेजिस्टेंस जो कि 80.05 का है वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फाइनल कॉल ऑफ कोर्स एक बार US मार्केट का क्लोज आ जाएगा तो देखेंगे। होपफुली अगर ज़्यादा मोमेंटम कुछ नहीं होता है तो मुझे लगता है फ्लैट ही क्लोज होना चाहिए वहाँ पर भी, और अगर ऐसा होता है तो जो सिचुएशन आज था हो सकता है कल भी हम वैसे ही सिचुएशन एक्सपेक्ट करें। नेक्स्ट वीक में हमारे पास एक इवेंट है, फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, और उसके नेक्स्ट वीक में इंडियन जो सेंट्रल बैंक है RBI है उसका मीटिंग है, पॉलिसी मीटिंग है। तो अगले 2 हफ्ते फिलहाल इंपॉर्टेंट है, हमको कुछ मूवमेंट मिलेगा, एंड कल क्योंकि क्लोजिंग भी है तो वीकली डेटा भी मिल जाएगा, तो हमको नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा हमें कुछ एक एक्शन देखने को मिल सकता है। तो टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।